अस्सलामुअलैकुम। आप सबका स्वागत है, वेलकम है मेरे चैनल वलियों के फैज़ान में। और आज जो मैं आप सबके लिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये जादू का है। पुराना जादू था इनको और दर्द रहता था। और ये जो है बहुत टाइम से अपने काम में जो है रुकावटें महसूस कर रहे थे। और कोई काम अगर ये करते थे वो नहीं बनता था। और यहाँ तक कि इनकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें भी बहुत उठक पटक चल रही थी। वो सब का सब मामला जादू की वजह से था। तो इन्होंने अपना इलाज वगैरह भी कराया, रूहानी इलाज भी कराया और इन्होंने जिस्मानी इलाज भी कराया अपनी जो इन्हें तकलीफ़ रहती थी, मगर कोई इन्हें फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। और ये बहुत टाइम से परेशान थे। इन्होंने हमसे रब्ता किया और जब इनका मसला था अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हुआ। और अब इनका मैं आपके सामने एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, रिकॉर्ड जो हमने किया इनसे बात करके इलाज के बाद में, तो वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और ये जो है 1 हफ़्ते बाद का जो है एक्सपीरियंस मैं इनसे शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, जो इनका एक्सपीरियंस लिया। तो किस तरह से क्या मामला थे इनके साथ में खुद आपको बताएंगे वीडियो के अंदर। और अगर आप भी किसी मसले को लेकर परेशान हैं, कोई जायज़ मसला है आपका, आप जादू जिन्नात से परेशान हैं या फिर आप जो है किसी भी ऐसे जायज़ मसले के लेकर परेशान हैं जो हल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि हम अमलियात का कोर्स भी कराते हैं। अगर कोई अमलियात का कोर्स करना चाहता है, जादू जिन्नात का इलाज के साथ साथ अमलियात का कोर्स में अगर कोई शामिल होना चाहता है और वो जिन मौके पर ही हमज़ात की तस्खीर चाहता है, वलियों से मुलाकात चाहता है, यहाँ तक कि देवी देवताओं की हाज़िरी चाहता है या करना चाहता है या मुलाकात चाहता है, उनसे कोई काम लेना चाहते हैं, तो उसके भी तौर तरीके हम सिखाते हैं। अगर वो आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी मज़हब के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप सबसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सब जो है किसी भी अमल को जो यूट्यूब से आप करते हैं, तो वो किसी की इजाज़त ठीक है आपको दे देता है कोई यूट्यूब से, लेकिन किसी की देख रेख में अमल किया करें। ऐसे बहुत सारे मेरे पास में मैसेज आते हैं जो ऐसे ही अमल उठा कर लेते हैं और फिर वो बाद में बहुत सारी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। इजाज़त देने का मतलब तो सिर्फ यही है कि आप जो है उस अमल को अगर मैंने कर रखा है, मैंने इजाज़त दे दी, लेकिन रहनुमाई करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। उसके बीच में आपसे कोई गलती हो रही है, कुछ आपसे मिस्टेक हो गई बाय चांस, आपको नहीं पता क्या करना है। अब जिससे इजाज़त ली थी वो तो आपसे ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे हर टाइम बात करेगा या आपको कभी भी जवाब देगा। अगर खुदा न खास्ता वो जवाब देने में आपको लेट हो गया तो आप किससे पूछोगे? तो आपके पास कोई ऐसा रहनुमा होना चाहिए जो आप जिससे आप पूछ सको, अपनी बात बता सको कि मुझे प्रॉब्लम फेस आ रही है। खैर मुझे बात बतानी थी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिजत लग जाती है, बंदिशें लग जाती हैं। और तो अब मैं आपको एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ, सुनिए एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए। जिब्राइल। जिब्राइल भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम केरी तालुक चिरट्टी बीचे, क्या? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट केरी तालुक चिरट्टी बीचे में। किस जगह पड़ता है ये? वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्टेट क्या है आपका? कर्नाटका। ठीक है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा मुझे बताइए अपने बारे में, क्या 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 मामला आप फेस कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? मेरा काम कुछ भी नहीं बन रहा है जी, और मेरा कमर दर्द, पीठ दर्द होता है। अच्छा, कमर एक दर्द बार होता घबराहट जैसा होता है। है, घबराहट भी होता है, कुछ काम नहीं बनता है, हर चीज में रुकावट होती है। हाँ। अच्छा अच्छा। और जो केस वगैरह चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं आपके ऊपर? हाँ जी। केस वगैरह किस चीज का चल रहा है आपके ऊपर? वो डाइवर्स का चल रहा है जी। अच्छा अच्छा, उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा ना? हाँ, वो भी नहीं हो पा रहा है। आप वाइफ को लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते? वो अभी मैं डाइवर्स का केस डाला तो पैसे बहुत का लेता है जी मेरे से। अच्छा अच्छा, नहीं आप लाना चाहते हो ना वापस? इसलिए मैं उसे हाँ, लाने का ही केस डाला हूँ जी। हाँ, आपने तो ये डाल रखा ना, अब तो लाना चाहते हैं ना? मैं कितना बार बुलाने बुलाने गया हूँ लेकिन नहीं भेजा है। नहीं भेजा है ना? कोई बात नहीं, कोई नहीं। और ये सब रुकावट, ये सारी परेशानियां आपके साथ में जो मसला है वो रूहानी मसले की वजह से है, ठीक है। अच्छा, कमर दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया था जी। अभी कमर दर्द और तो उसके बाद कम हुआ है। वो पीठ तो पीठ है ना, इसके ऊपर कमर के ऊपर बहुत दुखता है जी। पंजा क्योंकि उठने उठता है ना। अगर हमें कुछ भी हो रहा है तो हमें सबसे पहले यही चाहिए कि हमें सबसे पहले हाँ, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर कहीं दर्द है, कहीं पीड़ है, तो ये ना हो कि कोई बड़ी वजह हो जिस वजह से कोई दर्द हो रहा हो, समझ रहे हैं?
जितने भी मेरे हाँ अपने सुनते हैं या देखते हैं मेरी वीडियो को, उन लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले डॉक्टर है, ठीक है, दुआ उसके बाद में हाँ है। हम लोग तो दुआ ही करते हैं, हम लोग तो एक अर्जी ही लगाते हैं ऊपर वाले से और या उसके जितने नेक बंदे हैं उनके जरिए से। तो मेन जो चीज़ है, अगर कोई भी कभी भी कोई ऐसी तकलीफ हो रही हो जिसकी वजह से कोई परेशानी हो रही हो, तो उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर को ही दिखाएं, है ना। जब डॉक्टर से ये लगे कि हमें डॉक्टर हाँ से बात नहीं बन रही है, फिर दुआ का सहारा लिया जाए। तो ये जरूरी चीज है। अच्छा हुआ आपने हाँ डॉक्टर को दिखाया, तो उससे आपको रिलीफ है, आराम है कमर में अभी? हाँ, कमर में आराम है। जो पीठ में दर्द होता है, सुबह उठे बराबर होता है। पेट में या पीठ में? कहाँ दर्द होता है? पेट में बता रहे कहाँ? पीठ में, पीठ में। पेट में ही दर्द होता है तो वही तो। पेट, अच्छा पेट में। हाँ पेट भी, पेट, पीठ में भी होता है जी, पेट में भी एक बार होता है। अच्छा अभी तो आप बता रहे कि आपने कमर दर्द में आपको आराम है, तो पीठ और कमर वही तो है ना? हाँ हाँ हाँ, दोनों सेम ही तो चीज होती है ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो हाँ। बहरहाल पेट में किस जगह दर्द होता है आपको? किस तरफ होता है, साइड में होता है या सामने की तरफ होता है? यहाँ बहुत होता है, एक एक बार यहाँ बहुत होता है। हाँ तो ये अपेंडिक्स का भी हो सकता है। पेट में कब्ज वगैरह तो नहीं रहता? हाँ, और कभी कभी पहला बहुत होता था, अभी हाँ, तो तो थोड़ा आप काम नहीं। तो डॉक्टर बस ने तो इसका कुछ वो नहीं कराया खाने, आपको? वो नहीं कराया डॉक्टर ने कुछ कि इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया हो? हाँ कुछ नहीं किया है। तो करना चाहिए था ना, देखना और चाहिए था। खाने के टाइम उतना ही थोड़ा चलता है। हाँ तो फिर भी आपको कराना चाहिए। देखिए मैं मेरी चीज कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ। अगर कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, अगर निवारण नहीं हो रहा है, अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ठीक है, फिर दुआ का सहारा ले जाए। फिर किसी भी इंसान से जो रूहानी तौर पर मुअल्लिज हो, डॉक्टर हो या करता हो इस काम को, तो फिर उससे सहारा ले जाए। तो आपको ये डॉक्टर को भी एक बार दिखाना चाहिए, ठीक है। बहरहाल जो मसला आपका रुकावटों का, परेशानी को जैसा आप बता रहे हैं, तो उसके लिए आपने कभी और किसी को दिखाया इससे पहले? हाँ, एक दो बार दिखाया था, 2 3 बार। आपको लगा कि मैंने पूछा था यानी कि ये चीज आपको पहले फील होगी थी कि कुछ मसला है आपके साथ में, तो इसलिए आपने औरों को भी दिखाया है हमारे से पहले? हाँ दिखाया था। उन्होंने भी बोले थे जी आपका जादू जादू का मसला है, कराया था है, पेट में डाले था है करके बोले थे जी। जी उसके बाद वो इलाज ये किए थे, लेकिन आप बोल रहे हो खत्म नहीं हुआ करके। जी, अगर खत्म होता तो आपको जो जो आप मसले फेस कर रहे हैं अभी भी, वो फेस नहीं कर रहे होते आप, हाँ है ना। हाँ हाँ क्योंकि प्रॉब्लम अगर एज इट इज है, अगर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, तो इसका मतलब मामला है। समझ रहे हैं हम हाँ किसी हाँ अगर आपको मैं कहूँ कि आप दवा ले लीजिए, आपको कमर दर्द नहीं होगा। अगर आपको दर्द होगा तो इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम है। अगर आपको दर्द ना रहे तो इसका हाँ मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गई है। समझ रहे हैं। हाँ तो जब प्रॉब्लम है तो वो अभी हाँ है, इसका मतलब उतना कॉमन सेंस तो सभी के पास है कि सब समझ जाए, है ना। हाँ किसी भी चीज को इंसान इसलिए तो करता है कि उससे फायदा हो। और अगर वो चीज एज इट इज है, हाँ जैसी है वैसी थी पहले भी और वैसी अब है, तो इसका मतलब यह है कि फायदा नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हो रहे। चलिए और खैर। कब दिखाए तो थोड़ा दिन होता है, 15 एक महीना उतना होता है, बाद में भी वैसा ही चलता है। चलिए आंखें बंद कीजिए अपनी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या गौसे आज़म, या ख्वाजा गरीब नवाज़, या जिंदा शाह मदार, या साबिर पागलाउद्दीन कलेरी, अल्लाह की हुक्म से तमाम तकलीफ तमाम परेशानी जैसे भी इनके साथ है भाई के, हर तरह का दुख दर्द मर्ज तकलीफ बीमारी परेशानी जिस्मानी रूहानी अमराज तमाम, जैसे भी कोई भी ऊपरी किया कराया, जो भी कुछ इनके साथ में हो, जो भी कुछ मामला हो, जो भी इन्हें परेशान करने वाले मामला, तो वो सारे के सारे मामला इनके जिस्म के अंदर से खींच ले जाए, इनके जिस्म के अंदर से हटा ले जाए। इनके कमर के दर्द को, अभी भी कमर में दर्द है? हाँ थोड़ा थोड़ा होता है। जो कमर का दर्द है अल्लाह की हुक्म से वो सब बिल्कुल एकदम बांध दिया जाए, बांध दिया जाए, बांध दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया जाए। ऐसा बांध दिया जाए कि वो कभी भी दर्द हो ना इन्हें कभी भी वो दर्द वो तकलीफ ना हो जो भी इन्हें हो रही है। हमेशा के लिए इनके दर्द को बांध दिया जाए, कील दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहु। तमाम तकलीफ देने वाले मामला को, जितने मददगारान हैं, जो भी कुछ मामला इनके साथ में, सब खत्म किया जाए। अब्दुल रहमान, अब्दुल अहद, अब्दुल समद,
अब्दुल रहीम, जो भी कुछ मामला थे, सारे के सारे मामला इनके जिस्म से निकाल कर ख़त्म किया जाए, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म कर दीजिए। मैं शिफा हो, अल्लाह के हुक्म से शिफा हो, शिफा हो, अल्लाह के हुक्म से शिफा हो, अल्लाह के हुक्म से शिफा हो, अल्लाह के हुक्म से शिफा हो। तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज, तमाम तकलीफ देने वाले मामला, जैसे भी जो भी कुछ है। पेट में तो दर्द नहीं है अभी? पेट में अभी नहीं जी, कभी कभी खाने के टाइम में तब ये होता है। ठीक है, ठीक है। तमाम तकलीफ को ख़त्म कर दी जाए जिस्म के अंदर से, तमाम तकलीफ परेशानी को ख़त्म कर दी जाए जिस्म के अंदर से, अल्लाह के हुक्म से। जो भी रास्ते बंद हैं काम के, कारोबार के, काम कारोबार में भी दिक्कत होती है आपको? कुछ भी करने गया तो कुछ भी नहीं होता है ही नहीं। हाँ, सब बंदिशें खोल दी जाए अल्लाह के हुक्म से, सब बंदिशें खोल दी जाए अल्लाह के हुक्म से। जी जिब्राइल भाई, जिसमें कोई हरकत तो नहीं हो रही? जैसा जैसा एक ऐसा हो रहा था। कैसा हो रहा था? जिस्म हिल रहा था? वाइब्रेट हो रही थी बॉडी? हाँ वाइब्रेट हो रही थी। जी, कोई बात नहीं। जो अंदर मामला थे वो सब इंशाल्लाह जी जी, वो सब निकल रहे हैं। आंखें बंद रखें आप। वो गंदे ख्याल बहुत आता है जी। वो गंदे ख्याल इसीलिए आते हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है ना, ये बुरी चीज़ है ना साथ में। इंशाल्लाह वो सब हट जाएंगे, फिक्र न करें। इनके घर के अंदर से भी, इनके बाहर से भी। आते ही बहुत परेशान होता है। कोई नहीं, कोई नहीं। आया तो तुरंत एहतलाम होने का ऐसा होता है। एहतलाम जैसा होता है? जी जी जी, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा सब। तमाम तकलीफ देने वाले मामला को, तमाम ऐसे मामला जो दिक्कत परेशानी देते हैं वो सब हटा लिया। तमाम रुकावटें परेशानी अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाए। अब्दुल रहमान, अब्दुल अहद, अब्दुल समद, अब्दुल रहीम, जो भी कुछ दिक्कत परेशानी देने वाले मामला थे वो सब निकाल ले जाए इनके अंदर से। कमर का बताना, कमर में भी दर्द हो रहा है आपको? पेट में हो रहा है, पीठ में हो रहा है? हाँ। यानी कि कहीं साइड में हो रहा है? आपके कहने का मतलब ये है जो कुल्ले के ऊपर इधर होता है, हाँ, पेट इधर ऊपर होता है। बीचों बीच है या साइड में है? कमर कमर के भी ऊपर होता है, बीच में होता है। बीच में होता है, ठीक। इसी की दवा खा रहे थे आप? हाथ की दवा नहीं खा रहा हूँ। अभी तो आप बता रहे थे डॉक्टर के पास गए थे आप, डॉक्टर ने दवा दे रखी है आपको? वो देता है, इंजेक्शन करे तो कम होता है, भी बाद में चालू होता है। अच्छा अच्छा, अगर दवा दे देता है तो ठीक हो जाता है, तो इसे किसी प्रॉपर ऐसे किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखावे। नहीं तो उसकी बात है ना ये तो, कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कमी आ गई तो चलने फिरने की दिक्कत हो जाएगी। जो एक बार दवाई चलता जब दवा लेता है उतना दिन कम होता है, भाई बाद में स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि अगर दवा छूट जाए तो फिर स्टार्ट हो जाता है। अगर दवा साल छोड़ के ट्राई कर रहा हूँ, उस दिन से होता है जी कमर दर्द। कब से होता है? मेरा मैं साल छोड़ के जॉब ट्राई करता हूँ ना, जॉब ट्राई करने जा रहा हूँ तब से होता है जो। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि रुकावट पड़ती है। हाँ 10 वर्ष हुआ है जो। अभी किस जगह दर्द है? हाथ रखना वहां उस जगह। ठीक है ठीक है, हाथ रख कर रखना, मुझे बताना। हाथ रख कर रखो वहाँ, हल्का सा घूमो, हल्का सा घूमो, हल्का सा घूमो, मुझे दिखाओ किस जगह दर्द है। हल्का सा लेफ्ट राइट कहीं घूम जाओ थोड़ा सा, ताकि मुझे पता चले किधर दर्द हो रहा है। बस बस, पूरा ना घूमो, बस बस बस, हाथ रख कर रखो वहाँ। ठीक है, हाथ रख कर रखो उस तरफ, और मुझे बताना अगर निकलेगा। जिस्म के दर्द को निकाल दिया जाए हमेशा के लिए, तमाम तकलीफ को ख़त्म कर दी जाए हमेशा के लिए। आपने कोई वजन उठाया हुआ है? कोई भारी चीज उठा रखी है? कभी कभी चावल लेके आता हूँ तब उठाता हूँ। उसकी वजह से खिंचाव आया हुआ है आपको। आप किसी एक तो इसकी सिकाई कीजिएगा किसी गर्म उससे, ठीक है, जो बताया गया है थोड़ा सा, और ये ध्यान रखिएगा। और हल्की सी जो है कुछ भी थोड़ा सा इसकी देखिएगा कि कमर की एक्सरसाइज किस तरह से थोड़ी सी कर सकते हैं, कि किसी डॉक्टर से की सलाह से, किसी फिजियोथेरेपिस्ट की उससे, क्योंकि ये आपको कोई इतनी बड़ा मसला नहीं लग रहा है। ठीक है, आप खड़े होइए 1 मिनट के लिए, और खड़े होकर बैठ जाइए।
खड़ी हुई है और खड़े होकर बैठ जाइए। इनके दर्द को निकाल दिया, बिल्कुल दर्द को निकाला जाए, दर्द को निकाल जाए, ख़त्म कर दिया बिल्कुल। तकलीफ़ है जो फिलहाल वो तकलीफ़ हटाई जाए। मुझे ये बताइए दर्द एज इट इज़ है या कुछ कमी है? कम हुआ है ना, ठीक है इंशाल्लाह। अभी रुक जाइए, अल्लाह के हुक्म से इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से जो भी ना दिक्कत परेशानी है इनके जिस्म के अंदर वो ख़त्म कर दी जाए। जो भी पीछे में दिक्कत हो रही है, पेट दर्द बता रही है पेट में, वो ख़त्म कर दी जाए। हमेशा के लिए बांध दे जाए, दर्द ना हो इन्हें, ख़त्म कर दी जाए सारी तकलीफ इनके जिस्म की। और जो भी दर्द हो रहा है सब ख़त्म कर दी जाए। खड़े होकर दोबारा बैठना और फिर बताएं मुझे कितना हो रहा है। अब बताइए मुझे। दर्द नहीं हो रहा है ना? अभी ठीक है ना? कंधे को हो रहा है दर्द। हाँ कंधे, वो निकल रहा है कंधे की साइड से, कंधे की साइड से निकल रहा है, ऊपर से आता हुआ सब बाहर कर दिया जाए, हाथ से खींच लिया जाए बाहर बिल्कुल। लेकिन जो मैंने आपको बताया सिर्फ ये वही है, सिर्फ खिंचाया हुआ आया हुआ है आपके। आपने झुकने के लिए किस चीज़ को उठाया है, कोई भारी चीज़ थी उसकी वजह से आपको खिंचाव आया है, ये बताया गया। ठीक है, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसकी सिकाई वगैरह ज़रूर करिएगा। ठीक है, हल्की सी स्ट्रेचिंग किसी फिजियोथेरेपिस्ट से पूछिएगा कि क्या करना चाहिए कमर के लिए, वो करिएगा। और जब भी कोई चीज़ हो तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा है कि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी तकलीफ हो सबसे पहले डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। अगर डॉक्टर से आराम ना हो रहा हो फिर ही हमें कोई भी इलाज पकड़ना चाहिए। ठीक है, अभी कोई और दिक्कत परेशानी बॉडी में? ठीक है, आंखें खोल लीजिए आप। जो मामला था, जो दिक्कत परेशानी थी वो आपकी काट दी है। ठीक है, जो भी जादू का मसला था वो आपको महसूस भी हुआ है कि अंदर से कुछ वाइब्रेशन हुई है, कुछ निकला है, फील किया है ना? वाइब्रेशन हो रहा था। वाइब्रेशन हो रहा था ना, पूरी बॉडी हिल रही थी। क्या किस हिल रहा था। किस किस तरफ को हो रहा था? पूरा ठंड जैसा लग रहा था। सन्नाटा सा भी दौड़ रहा था जिस्म के अंदर, सनसनाहट सी। पूरा ठंडा ठंडा हो रहा था, ठंड लगता है ना घर में, ऐसा हो रहा था। जी जी जी। किस तरफ से निकलता महसूस करते? सिर की तरफ से महसूस कर रहे थे निकलता हुआ? सब तरफ हो रहा था ठंड। ठीक है, चलिए। आँख में क्या? आँख में आंसू आ रहा था। आँख में आंसू आ रहा था। आँख में इसलिए क्योंकि जो चीज़ अंदर होती है, जो नेगेटिव एनर्जी अंदर होती है, तो जब उससे तकलीफ होती है, जब उससे निकालते हैं, हटाते हैं, उसे ख़त्म करते हैं, तो वो ऐसा होता है। वो चीज़ें कई बार रोती हैं, या कोई जैसे इंसान को तकलीफ होती है वैसे उन्हें भी होती है, समझ रहे हैं? तो वो थी। आगे से मेरा ऊपर कुछ ना होना, कैसे कौन सा अमल क्या? देखिए, इसके लिए करना हमें ये चाहिए कि इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि तो हमें हिसार में रहना चाहिए। ठीक है, सपोज करें कोई हिंदू है तो हिंदू भाई को अपनी पूजा पाठ के तौर पर अपनी पूजा पाठ में शामिल रहना चाहिए। कोई मुसलमान है तो उसे अपना रोज़ा नमाज पूरा करना चाहिए। ठीक है, किसी भी ऐसी चीज़ को पकड़ लें, कुरान की कोई सूरह, आयत, कोई इस्म जो आपको अच्छा लगता हो उसका जिक्र करते रहें, उससे भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो पास नहीं रहती। आप वज़ू बना कर रखें, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, वज़ू बना कर रखें। ठीक है, वज़ू में रहा करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा वज़ू में रहेंगे उतनी रूहानियत में भी इजाफा होगा। रूहानियत में भी बुरे कामों से ऑटोमेटिकली बचता है आदमी, क्योंकि दिमाग में एकदम से आता है ना कि हमने वज़ू कर रखी है, हमें गलत देखना नहीं है, गलत बोलना नहीं है, गलत कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि हमें एकदम वज़ू का ख्याल आता है, वज़ू टूट जाएगी। तो आप वज़ू की आदत बनाएं, उससे क्या रहेगा कि खुद ब खुद बुराइयों से दूर होने लगेंगे। समझ रहे हैं? जब बुराइयों से दूर होने लगेंगे तो आपकी रूहानियत में इजाफा होगा, तो जल्दी से किसी दुश्मन का कोई वार भी आपके ऊपर नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? जिनकी रूहानियत कमज़ोर होती है उनके ऊपर ही जल्दी से ये चीज़ें असर करती हैं। तो अपने किसी भी धर्म के हों, कोई भी हों, तो अपने धर्म की जो भी चीज़ें हैं वो आदमी को सब करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा उसमें रहेंगे, उतना ज़्यादा आप प्रोटेक्ट रहेंगे। ठीक है, जो मामला था आपका जिब्राइल भाई वो काट दिया है, ख़त्म कर दिया, जो रुकावट परेशानी आपको हो रही थी। ठीक है, और जो है ये आपका जो मामला था वो ख़त्म हुआ, इजाज़त दे। ठीक।
तो अभी आप सबने सुना कि किस तरह से इन भाई का जो मसला था वो हल किया, और जो इन्हें दर्द रहता था, बहुत पुराना दर्द रहता था इन्हें पेट के अंदर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किया। तो मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हमज़ात की तज़कीर चाहते हैं, वलियों से मुलाकात चाहते हैं, या फिर देवी देवताओं की हाज़िरी चाहते हैं, उनसे मुलाकात चाहते हैं, उनसे काम लेना चाहते हैं, आप किसी भी मज़हब से हों, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है ज्वाइन करके आप जो है अपनी तमाम जो ज़रूरत हैं, हाजतें पूरी कर सकते हैं, या इलाज मुआलजा भी कर सकते हैं उसके बाद में, सीखने के बाद में। और किसी का भी कोई भी ऐसा जायज़ मसला हो जो अटका हुआ हो, कोई जादू जिन्नात का इलाज कराना चाहता है, या कोई भी ऐसा मसला हो जो हल नहीं हो रहा, वो जायज़ हो, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और किसी को नुकसान पहुंचाने के आमाल हम नहीं करते हैं, तो हरगिज़ ऐसे लोग हमें बिल्कुल भी रब्ता ना करें, ठीक है। ये कभी भी अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ध्यान रखें। आपने जैसे अपना घर परिवार है, वैसे दूसरे का भी होता है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ खुद बुरा होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, किसी से जलन, किसी से हसद और किसी से किना में इतने ना डूब जाएं कि आप किसी की जान लेने या किसी के बारे में बुरा सोचने के बारे में सोचने लगें। तो ये सब गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आपको किसी तरह परेशान कराया, सता रहा है, तो उससे बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अपनी हिफाजत के लिए कुछ पढ़ें, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आमाल हैं, उन्हें करें। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी रब्ता ना करें। और ऐसे लोग जो लड़के लड़कियों वाले मैटर हैं, बिल्कुल भी रब्ता ना करें। जो शादी करना चाहते हैं जायज़ मामलात के लिए, वो ही लोग रब्ता करें। किसी भी गलत काम को हम हरगिज़ नहीं करते हैं। और ये दुआ है हमारी, हम कोई ऐसे जादू या टोने नहीं करते हैं। तो ये दुआ ही है, ये तब तक ही है जब तक हम अच्छे काम कर रहे होंगे। अगर हम किसी का बुरा करने लगे या बुरा सोचने भी लगे तो तमाम मामले ख़राब हो जाएंगे, हमारे भी हो जाएंगे और आपके भी होंगे। तो इसलिए ऐसे काम ना करें बिल्कुल भी। किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। तो ये इसी के साथ हम मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।